पेज नंबर 278 एग्जाम्पल 4 में इन्होंने बोला ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। टेलीफोन डायरेक्टरी जो है, जैसे अब तो मोबाइल फोन्स का जमाना है, पहले ना जब लैंडलाइन टेलीफोन्स हुआ करते थे तो लैंडलाइन टेलीफोन्स में एक ना टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि उसमें सारे के सारे नंबर्स जो हैं, जैसे कोई भी सिटी है तो उस सिटी में जितने भी नंबर्स होते हैं टेलीफोन नंबर्स, वो सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते थे। जैसे मान लो जैसे डिक्शनरी में लिखा रहता है ना, सारे के सारे जो नाम लिखे रहते हैं या जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो ऐसे ही डिक्शनरी की तरह से सारे के सारे नाम उसमें लिखे रहते हैं डायरेक्टरी में, और उसके आगे उनका टेलीफोन नंबर लिखा रहता है। तो आपको अगर किसी भी पहले ऐसा हुआ करता था, मोबाइल फोन जब नहीं होते थे लोगों के पास, कि अगर आपको किसी भी शहर में रहने वाले किसी आदमी का मोबाइल नंबर, अगर वो लैंडलाइन नंबर अगर आपको जानना है, तो आप टेलीफोन डायरेक्टरी उठाते थे। काफी मोटी बुक हुआ करती थी वो। तो अब इन्होंने बोला कि टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पेज पर, भाई एक शहर में कितने टेलीफोन्स हो सकते हैं, हम ये कहेंगे कि लाखों टेलीफोन हो सकते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने बोला कि उसके एक पेज की बात करी गई, तो उसके एक पेज पर 200 टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए थे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर, अगर मान लीजिए कोई एक टेलीफोन नंबर है 258 28573, 258 28573, तो इसमें इसका यूनिट्स प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 3। तो यूनिट्स प्लेस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो उन नंबर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर। देखो क्या एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमको टेबल दे रखी है वो कुछ इस तरह से है। डिजिट है और फिर फ्रीक्वेंसी है। डिजिट और फ्रीक्वेंसी, डिजिट मतलब किसी भी नंबर में, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मोबाइल नंबर की बात करते हैं, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उसमें लास्ट की जो डिजिट है वो क्या है, वो 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है उसकी जो यूनिट्स डिजिट है वो 3 हो गई। तो ऐसे ही एक पेज है टेलीफोन डायरेक्टरी का, उस पर 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। तो उसमें जो लास्ट की डिजिट है वो उनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब दे रखी है एक्चुअली। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर 0, ये ऐसे कितने टेलीफोन नंबर्स हैं उस पेज पर जिसमें लास्ट का डिजिट 0 है, यूनिट्स डिजिट 0 है, तो ऐसे 22 टेलीफोन नंबर्स हैं आउट ऑफ 200। लास्ट का डिजिट 1 हो, यानी कि यूनिट्स डिजिट 1 हो, ऐसे कितने टेलीफोन नंबर है, 26। यूनिट्स डिजिट 2 हो, ऐसे टेलीफोन नंबर्स हैं 22। जिसमें यूनिट्स डिजिट आपकी 3 हो, ऐसे टेलीफोन नंबर्स कितने हैं, ये भी 22। जिसमें यूनिट्स डिजिट 4 हो, ऐसे टेलीफोन नंबर्स कितने हैं, 20। यूनिट्स डिजिट 5 हो, ऐसे कितने टेलीफोन नंबर्स हैं, 10। 6 वाले कितने हैं, 14। 7 वाले 28, 8 वाले 16, और 9 वाले 20। ठीक है, तो ये पूरा टेबल इन्होंने दे रखा है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको इसमें बताना है, इन्होंने क्या पूछा, विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। हमने उस पेज को नहीं देखा, हमने क्या करा कि ऐसे ही आंख बंद करके हमने पेंसिल घुमाई और एक नंबर पर हमने पेंसिल को रोक दिया। ठीक है, तो दैट इज द नंबर इज चूजन एट रैंडम, तो हमने उस नंबर को रैंडमली चूज करा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट्स प्लेस इज 6, कि
आखिरी के यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो 6 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बेहद आसान है। प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विद यूनिट्स डिजिट 6, मतलब ऐसा नंबर जिसकी यूनिट्स डिजिट आखिरी की डिजिट 6 हो। तो 200 में से ऐसे कितने नंबर हैं, 14। बेटा ये हो गया 14 अपॉन 200, 2 7 जा 14 और 200 जा 200, तो 7 अपॉन 100 कितना हो गया, 0.07। बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है, द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। तो एक ना वेदर फोरकास्ट स्टेशन है, एक वेदर स्टेशन है। वेदर स्टेशन मतलब एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसी जगह जहां से ये पता लगता है कि कल बारिश होगी या कल धूप निकलेगी या कल सर्दी होगी। ठीक है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन होते हैं। तो एक वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन है, तो उसमें पिछले 250 डेज का डेटा स्टडी करा गया और उसमें ये देखा गया कि 250 डेज, जो पिछले 250 डेज गए हैं, जो बीते हुए 250 डेज हैं, उन 250 डेज में जो भी इस स्टेशन ने अनाउंसमेंट करा था वेदर को लेकर, उसमें 175 टाइम्स, 250 में से 175 टाइम्स दे वर करेक्ट और बाकी का 75 टाइम्स दे वर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट वेदर फोरकास्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो उन्होंने वेदर फोरकास्ट करा वो ठीक ही था या नहीं था। तो हम ये देखेंगे कि टोटल 250 में से 175 टाइम्स उनका जो फोरकास्ट था उन्होंने जो वेदर फोरकास्ट करा था वो 250 में से 175 टाइम्स ठीक था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 175 अपॉन 250। ठीक है, 175 अपॉन 250, तो सीधा सीधा है कि ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 7 जा 175 और 25 10 जा 250, तो ये क्या हो गया 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन करेक्ट वेदर फोरकास्ट, नॉन करेक्ट बोल दो या इनकरेक्ट बोल दो। कि गलत वेदर फोरकास्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है भाई, हम ये देखेंगे कि 250 में से 175 टाइम्स तो क्या था, सही फोरकास्ट करा। तो गलत कितनी बार करा होगा, 250 माइनस 175 करो तो क्या हो जाएगा 75। 75 अपॉन 250, 25 3 जा 75, 25 10 जा 250, 3 अपॉन 10 का मतलब हो गया 0.3। हमने सही कराया या गलत कराया ये किससे पता चलेगा, आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, रिजल्ट क्या आएगा 1 आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में है, a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी जो टायर बनाती है, जैसे ये MRF, JK टायर, ऐसे। तो कोई एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने रिकॉर्ड रखा उन टायर्स का जो टायर्स ना उनके पास रिप्लेस होने के लिए आ रहे हैं। तो द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ 1000 केसेस। तो उन्होंने 1000 केसेस का रिकॉर्ड रखा ताकि ये पता चल पाए कि उनके टायर कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 6।
एग्जाम्पल 6 में है डिस्टेंस इन किलोमीटर और फ्रीक्वेंसी। लेस देन 4000, फिर है 4000 टू 9000। फिर है 9001 टू 14000। फिर है मोर देन 14000। ठीक है, लेस देन 4000 की फ्रीक्वेंसी है 20। 4000 टू 9000 की फ्रीक्वेंसी है 210। 9001 से 14000 की फ्रीक्वेंसी है 325। और मोर देन 14000 की फ्रीक्वेंसी है 445। 445 ये हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी का नंबर पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि काउंटिंग, किसी भी डेटा में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये कहती है कि अगर ऐसे कितने टायर्स आए, उसने 1000 केसेस को स्टडी करा, तो उसने देखा कि ऐसे कितने टायर्स थे जो 4000 किलोमीटर भी नहीं चल पाए और उससे पहले ही खराब हो गए। तो ऐसे कितने टायर्स थे? 20। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कितने टायर्स थे जो 4000 से लेकर और 9000 किलोमीटर तक चले, है ना, कि 4000 किलोमीटर से ज्यादा चले और 9000 किलोमीटर से कम चले और खराब हो गए। तो ऐसे 210 टायर्स थे उसके पास। ठीक है, जब टायर खराब हुए तो कस्टमर्स आए टायर रिप्लेस करवाने के लिए, तब उन्होंने उस डेटा को स्टडी करा। फिर उन्होंने देखा कि ऐसे कितने टायर्स थे जो 9000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक चले। तो ऐसे कितने टायर्स थे? ऐसे 325 टायर्स थे। ऐसे कितने टायर्स थे जो कि 14000 किलोमीटर से भी ज्यादा चले? तो ऐसे टायर्स थे 445। ठीक है, तो ये पूरा इन्होंने डेटा बना दिया। हाँ, अब इसके बाद इसमें ये क्या पूछ रहे हैं ये देखना जरा। फर्स्ट पार्ट में ये पूछते हैं, if you buy a tire of this company, what is the probability that, फर्स्ट पार्ट है, it will need to be replaced before it has covered 4000 किलोमीटर। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही खराब हो जाए? इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें है प्रोबेबिलिटी दैट टायर need to be replaced before probability that tire need to be replaced before covering 4000 किलोमीटर। कि 4000 किलोमीटर भी नहीं चल पाया और उससे पहले ही रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे कितने टायर्स थे? 20 आउट ऑफ 1000। ठीक है, 0 से 0 कट गया, रिजल्ट आ गया 0.02। सेकंड पार्ट देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर? इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है
कि 9000 किलोमीटर से ज्यादा ही ज्यादा चलेगा टायर, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी दैट टायर विल कवर more than 9000 किलोमीटर्स, टायर विल कवर मोर देन 9000 किलोमीटर्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप ये देखिए कि टायर 9000 से 14000 तक डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर कर ले। ऐसे कितने टायर हैं? 325। वो तो बोल रहे हैं 9000 से ज्यादा ही ज्यादा। तो जो मोर देन 14000 है, जो 14000 से ज्यादा चल रहा है, तो वो टायर भी तो इसी कैटेगरी में आएगा कि 9000 से ज्यादा ज्यादा वाली कैटेगरी में। बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो उतने टायर्स हैं जो सिर्फ 9000 से 14000 के बीच में चल रहे हैं। हमें चाहिए 9000 से ज्यादा सारे टायर हो गए उसमें, फिर 14000 से ज्यादा वाले टायर भी आ गए। तो 325 प्लस 445। समझ में आ गई मेरी बात कि इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? बताइए भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैभवी, वंश, बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. सिमर, सोमेन, रचिता, पार्थ, Yes, sir. ठीक समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए ठीक है। तो 325 प्लस 445, 325 प्लस 445, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे? 1000। ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10, 2 प्लस 4 हो गया 6, और 1 7, 3 प्लस 4 7, 770 अपॉन 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 0.77। चलिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, what is the probability that it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14000 किलोमीटर। ठीक है, कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टायर आपका समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000, तो 4000 समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000, मतलब 14000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4000 से ज्यादा हो और 14000 से कम हो, तो ये दोनों आ गए। क्योंकि 4000 टू 9000 वाले केसेस तो इतने हो गए 210 टायर्स, और 9000 से 14000 वाले कितने टायर्स हो गए? इतने। तो ये हो गया दोनों का टोटल। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट टायर विल कवर a distance somewhere between 4000 to 14000 किलोमीटर्स। कितना हो जाएगा? 210 प्लस 325 अपॉन 1000। 325 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 525, और 10 और ऐड कर दीजिए तो 535 अपॉन 1000, तो क्या आ जाएगा? 0.535। बताइए कि समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेदांत समझ में आ गया? नहीं? Excuse me, sir. हाँ जी, बताइए। So actually, due to exam, I was yesterday on a leave. So sir, actually, I am getting a little bit, but I cannot get this formula. Like, how does it work? Which formula? Sir, this one only. First we write P, then bracket open the some data, then bracket close. जो डेटा है ना, जैसे हमने लिखा ना कि जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें है टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर कवरिंग 4000 किलोमीटर। तो ये हमको जो डेटा दे रखा है उसमें इन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए हम
एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पहले ये बताइए ये डेटा तो समझ में आ गया या ये मैं मतलब ऐसे ही Sir, बताऊं? अगर नहीं जी आया तो आपने चलो मैं बताता हूँ, सुनो। अगर एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कोई भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना जो टायर होता है उस पर कुछ ना कुछ गारंटी, कुछ ना कुछ वारंटी जरूर देती है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कुछ टायर्स बेचे। अब टायर्स बनाकर जब उन्होंने बेचे तो कुछ कस्टमर्स ऐसे थे, 20 कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारा, हम जो आपसे टायर खरीद के ले गए थे वो तो 4000 किलोमीटर भी नहीं चला, खराब हो गया। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टायर्स। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, तो उन्होंने उनको रिप्लेस करके दिया या उस टायर को रिपेयर करके दिया, जैसे भी जो भी करके दिया वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर उनके पास टोटल 1000 केसेस में से 1000 उन्होंने टायर बेचे, उसमें से 20 टायर ऐसे थे जो 4000 किलोमीटर भी नहीं चले, उससे पहले ही खराब हो गए। रिप्लेसमेंट के लिए आ गए उनके पास कस्टमर्स कि आप इनको रिप्लेस करके हमको दो दूसरा टायर। फिर उनमें से 210 टायर्स ऐसे थे जो 4000 से 9000 किलोमीटर ही चले। हो सकता है उसमें से कोई टायर 4500 किलोमीटर चला हो सकता है कोई टायर 8000 किलोमीटर चला हो, तो वो 4000 से 9000 की रेंज में ही खराब हो गया। ऐसे ही कुछ टायर्स 9000 से 14000 की रेंज में खराब हो गए, इतना चला और खराब हो गया बीच में। और बाकी के जो टायर्स थे, 445 टायर्स ऐसे थे जो 14000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलते रहे और खराब नहीं हुए, मतलब या 14000 किलोमीटर चलने के बाद वो रिप्लेसमेंट के लिए आए उनके पास। ठीक है, तो पहले केस में वो पूछ रहे हैं कि आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए, ये जो डेटा है इसी डेटा में से इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस क्या है, इस चीज के क्या चांसेस हैं कि टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर कवरिंग 4000 किलोमीटर। कि ऐसे इस चीज के कितने चांसेस हैं कि टायर 4000 किलोमीटर भी ना चले और उससे पहले ही खराब हो जाए। तो हम ये कहेंगे 1000 में से 20 टायर हैं ऐसे, ये चांसेस हैं इसके। तो वो क्या हो जाएगा, 20/1000। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. किसी भी Yes. चीज Yes, sir. प्रोबेबिलिटी, हाँ, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी तब निकाली जाती है कि उसके फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब उन्होंने बोला कि 4000 किलोमीटर ना चले कोई टायर, 4000 किलोमीटर से कम चले, ठीक, और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाए, खराब हो जाए मतलब वो टायर। तो ऐसे आउटकम्स कितने हैं, ऐसे आउटकम्स तो 20 है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने कितने स्टडी करे, 1000। तो 20/1000, दैट्स वाई ये 0.02 आ गया। फिर वो बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कि टायर विल कवर मोर देन 9000 किलोमीटर, के टायर 9000 किलोमीटर से ज्यादा कवर करे फिर खराब हो जाए। तो हमने ये कहा कि 9000 से 14000 वाला एक तो ये हो गया केस, 325 के 325 टायर तो इतने हैं। फिर उन्होंने कोई अपर लिमिट नहीं लगाई, उन्होंने कहा बस 9000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो मोर देन 14000 है, ये 14000 किलोमीटर, किलोमीटर लिखा हुआ है जितने नहीं है ऊपर किलोमीटर मेंशन है, 14000 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद टायर खराब हो, तो ऐसे कितने केसेस हैं, ऐसे 445 केसेस हैं। तो हमने कहा कि 325 और 445 इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वो वाले केसेस हो जाएंगे, वो वाले टायर्स हो जाएंगे जो 9000 से ज्यादा चलने के बाद खराब हुए। मेरी बात समझ गए? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. वंश बताओ, वंश क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा उसके बाद तो हमने दोनों को ऐड कर लिया। अब ये बोलते हैं कि टायर विल कवर अ डिस्टेंस समवेयर बिटवीन 4000 टू 14000 किलोमीटर, के टायर 4000 से 14000 के बीच का कोई डिस्टेंस ट्रेवल करके खराब हो जाए, ऐसे कितने केसेस हैं। तो 4000 से यानी कि 4000 से ज्यादा होना चाहिए और 14000 से कम होना चाहिए। तो 4000 से ज्यादा 9000 तक कितने हो गए, 210। 9000 से 14000 तक कितने हो गए, 325। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल केसेस आ जाएंगे 4000 से 14000 तक के। समझ गए? तो इसलिए मैंने 210 प्लस 325 को ऐड करा और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस 1000। बताइए समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ भाई, Yes, sir. वंश बता दो, दोनों वंश बता दो क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes. ठीक है, अच्छा दोनों अपना नाम सेम स्टाइल में लिखते हो तो पता नहीं चलता कौन सा वंश है, तो नाम में थोड़ा सा अंतर कर लिया करो ताकि मुझे भी आराम रहे। Okay, sir.
ठीक है, आपके स्कूल्स तो शायद अलग अलग है ना, एक तो प्रेसिडियम में वंश मलिक है शायद प्रेसिडियम Yes, में। sir. Yes, sir. हाँ तो वंश मलिक लिख लिया करो, बाकी जो दूसरा वाला वंश है वो मैं अपने आप समझ जाऊंगा, के ब्लॉक वाला जो है। Okay, sir. ठीक है, अच्छा बस 1 मिनट आप लोग वेट करें। सर 1 क्या मिनट करना है? में, हाँ कुछ नहीं, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ अभी। एक कुशाग्र, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, नाम कैसे अपना चेंज कर रहे हो बार बार? वो दो ये वंश से मैंने सोचा तुमने क्या सोचा? तीसरा, दो वंश थे ना, मैंने सोचा तीसरा भी आ जाए। अच्छा तो तुम तीसरे बन गए, यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। तो इसमें देखो कि in the monthly unit test, based on this data find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test। तो क्या हुआ कि यूनिट टेस्ट दे रखे हैं, यूनिट टेस्ट टोटल हुए 5 यूनिट टेस्ट, और 5 यूनिट टेस्ट का डेटा दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7 में। यूनिट टेस्ट है सर फोन ब्लर आ रहा है। हाँ अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा। यूनिट टेस्ट, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज ऑफ, सर स्क्रीन इज ब्लर। अभी आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना कितना है? 69, 71, 69, 71, 73,
68 और 74? अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। हमको एक प्रोबेबिलिटी इस चीज की बतानी है कि कोई स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स किसी यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स 70% से ज्यादा हैं, ये आपको बताना है। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, ऐसा कितनी बार हो रहा है? जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 69, एक बार तो उसके 69% मार्क्स आए यूनिट टेस्ट में, एक बार आए 71%, एक बार 73, 68 और 74। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? 5 में से टोटल 3 बार ऐसा हो रहा है कि उसके जो मार्क्स हैं वो 70% से ज्यादा आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए? 5। और उसमें से कितनी बार ऐसा है कि 70% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं? 1, 2, 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/5। समझ गए कि नहीं? Yes, Yes, sir. चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे probability that a student gets more than probability that a student gets more than 70% marks सेवेंटी परसेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो 1, 2 और 3, 3 केसेस हैं आउट ऑफ टोटल 5। 3/5 डिवाइड करोगे 0.6 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। बताइए समझ गए कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 ड्राइवर्स को रैंडमली उठा लिया, ठीक है, सेलेक्ट करा उनको, विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स। तो उन्होंने क्या करा, एक इंश्योरेंस कंपनी ने ये देखा कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी जो एज है और जो गाड़ी चलाते वक्त इनसे एक्सीडेंट होते हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये देखना चाहते हैं। द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जैसे एक डेटा दे रखा है इन्होंने, एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स, एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स 18 to 29। अच्छा, यहां लिखेंगे एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। 18 to 29, 30 to 50, और अबव 50। जीरो 1 2 3 ओवर 3।
देखिए ये है एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई ड्राइवर की एज 18 से 29 के बीच की एज है फिर किसी ड्राइवर की, वो पूरे साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं करता है, 0 एक्सीडेंट, तो ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं? 440। ठीक है, उन्होंने कितने ड्राइवर्स का डेटा उठाया? 2000 ड्राइवर्स का, और फिर उनकी एज को डिवाइड कर करके देखा। फिर उन्होंने देखा 18 से 29 की एज वाले ऐसे कितने ड्राइवर हैं जो साल में सिर्फ एक एक्सीडेंट होता है, जिनका 160। इस एज के कितने ड्राइवर हैं जिनके 2 एक्सीडेंट होते हैं? 110, 61, और ओवर 3 के ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं जिनके एक्सीडेंट 3 से ज्यादा होते हैं? वो हो गए 35। फिर 30 से 50 के बीच के इस एज ग्रुप के कितने ड्राइवर्स हैं जिनका एक भी एक्सीडेंट नहीं होता साल में? 505। जिनका सिर्फ एक एक्सीडेंट होता है? 125। जिनके 2 एक्सीडेंट होते हैं? 60। जिनके 3 एक्सीडेंट होते हैं? 22। और जिनके 3 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ऐसे 18 लोग हैं। अच्छा, 50 से ऊपर वाली एज के कितने ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनका एक भी एक्सीडेंट नहीं होता? 360। जिनका एक होता है? 45। जिनके 2 एक्सीडेंट होते हैं? 35। जिनके 3 एक्सीडेंट होते हैं? 15। और जिनके 3 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ऐसे 9 ड्राइवर हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा है। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी अंदाजा लगा रही थी, इस डेटा से अंदाजा लगा रही थी कि कौन सी एज के ड्राइवर जो हैं वो ज्यादा अच्छे ड्राइवर्स होते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। कि उस सिटी में से, किसी एक सिटी में से ड्राइवर को रैंडमली चूज कर लिया गया, तो वो बोल रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए of being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year. Having exactly 3 accidents in 1 year. तो उसकी एज 18 से 29 होनी चाहिए और एग्जैक्टली एक साल में वो 3 ही एक्सीडेंट हो उसके। तो ऐसे कितने ड्राइवर हैं? इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइवर बीइंग 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in a year. ऐसे 61 ड्राइवर्स हैं ऐसे जिनकी एज ग्रुप ये है 18 से 29 के बीच में, और उनके साल में एग्जैक्टली 61 एक्सीडेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स होते हैं, सॉरी। तो 61 ऐसे लोग हैं, ऐसे ड्राइवर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने सेलेक्ट करे थे? 2000। तो 61 अपॉन 2000, तो 2 1 जा 2 और नीचे 3 जीरो आ गए, और 30.5 0.0305 ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 0.0305। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं किस चीज की? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर्स being 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents in a year, एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट होता हो जिनका एक साल में। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी एज होनी चाहिए? 30 to 50। ड्राइवर being 30 to 50 years of age and having one or more accidents in a year. Having one or more accidents in a year, जिसके एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएं एक साल में। तो एक एक्सीडेंट हो गया तो वो कितने हैं ऐसे ड्राइवर? 125। 2 भी तो एक से ज्यादा में आता है, 3 भी एक से ज्यादा में आता है, और ओवर 3
यानी कि 125, 60, 22 और 18 इन सबको ऐड करना है आपको। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 और अपॉन 2000। तो 22 प्लस 18 कितना हो गया? 40, 40 प्लस 60 हो गया 100, 100 और 125 हो गया 225 अपॉन 2000। तो 25 9 जा 225, 25 8 जा 200 और ये 80 आ गया 9 अपॉन 80। बताइए जी, क्लियर? Yes, Yes, sir. चलिए ठीक है, Yes. ओके। इसके बाद देखिएगा, और चाहो तो इसको इस तरह से डिवाइड करके भी लिख सकते हो भाई। 8 10 जा 80, फिर 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1, 1 0 10 हो गया। 8 2 जा, सॉरी 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2, 20 हो गया। 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 हो गया 4, 4 0 40, 8 5 जा 40, 1.125 और नीचे 10 है तो पॉइंट एक प्लेस और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो 0.1125। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। So in the book they have used a sort of sign and then they have written 0.113. What does it mean? 0.113, it means that they have rounded off this 0.112 and after that I am getting a digit more 5 or more than 5, then I can round it off like 0.113. This symbol is of rounding off, this symbol is of approximately equal to, approximately equal to. Okay, sir. अच्छा, थर्ड पार्ट देखिएगा इसका। थर्ड पार्ट में है हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, मतलब हमको वो बताने हैं ऐसे ड्राइवर जिनका साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं होता है। तो आप इसमें एज वाली चीज को छोड़ दो, आप अब आप बस ये देख लो कि 0 एक्सीडेंट्स वाले कितने ड्राइवर्स हैं। तो 0 एक्सीडेंट्स वाले कितने ड्राइवर्स हैं? 440 प्लस 505 प्लस 360। नो एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, तो ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं? 440 प्लस 505 प्लस 360 अपॉन 2000। तो 360 प्लस 40 कितना हो गया? 400, 400 प्लस 400 800, 800 प्लस 500 1300, 1305 अपॉन 2000। तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 कितना हो गया? 1, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 652.5, नीचे 1000 है तो 0.6525। समझ गए? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, अब एक काम करिएगा, एग्जांपल नंबर 9, 10 और एक्सरसाइज 15.1 जितने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं करिएगा। जो डाउट्स आए मेरे से पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.